Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, final year MBBS student at Government Medical College फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी स्टेट के अंदर जितने भी प्राइवेट MBBS कॉलेजेस हैं उनकी लास्ट ईयर यानी 2024 में कॉलेज वाइज क्या कट ऑफ रही थी, कितने नंबर पे कॉलेज मिला था और क्या एडमिशन प्रोसेस होता है, और कॉलेज वाइज क्या फ़ीस है, हॉस्टल की कितनी फ़ीस रहती है, ट्यूशन फ़ीस कितनी होती है और एक ओवरऑल एक्सपेक्टेड बजट कितना रहता है किस कॉलेज का। तो पूरा डिस्कशन इस वीडियो में रहने वाला है। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। आपको हर एक नीट काउंसलिंग का अपडेट, नीट 2025 का अपडेट और पूरा एडमिशन का प्रोसेस, कॉलेज वाइज कट ऑफ इसी चैनल पर मिलती है। तो सब लोग चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें। इस वीडियो में स्पेशली जो लोग यूपी के अंदर प्राइवेट किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं MBBS के स्पेशली, उसका डिस्कशन करेंगे। और उसके साथ ही चैनल पे बाकी कोर्सेज़ की कट ऑफ, स्टेट वाइज कट ऑफ, ऑल इंडिया की कट ऑफ ऑलरेडी अवेलेबल है और जो बाकी बचे हुए स्टेट हैं उनको भी बहुत जल्द कवर कर दिया जाएगा। डे बाय डे न्यू वीडियोस आती रहेंगी कट ऑफ से रिलेटेड भी, और जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद एडमिशन का पूरा प्रोसेस भी यहाँ पर बताया जाएगा। तो सबसे पहले बात की जाए यूपी के अंदर जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं MBBS के, तो आपको पता होगा यूपी एक ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट का मतलब क्या है कि आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हों, यूपी के अंदर जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं MBBS के, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि कुछ स्टेट क्लोज स्टेट भी होते हैं जहाँ पर उस स्टेट के रहने वाले स्टूडेंट ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, किसी दूसरे स्टेट के जो स्टूडेंट है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो यूपी के अंदर ये एक अच्छी चीज़ है कि ओपन स्टेट है, तो इसी वजह से अलग अलग दूसरे स्टेट के लोग भी यहाँ पर आकर एडमिशन लेते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी हैं। कट ऑफ जो है थोड़ी हाई रहती है यहाँ पर ओवरऑल देखेंगे तो, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट हैं वो दूसरे स्टेट से भी यहाँ की तरफ मूव करते हैं। बाकी फ़ीस का क्या डिस्कशन है वो भी मैं लास्ट में बता दूंगा आपको, कॉलेज वाइज फ़ीस का। तो हमारे चैनल पे काउंसलिंग भी कराई जाती है, तो जो लोग काउंसलिंग करवाना चाहते हैं एडमिशन की, तो पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस A to Z कंप्लीट कराया जाता है। जो लोग भी चाहते हैं पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट में आपको जो है काउंसलिंग का प्रोसेस कराया जाता है, और कोई भी ऐसा एजेंट की तरह हम लोग काम नहीं करते हैं। सिर्फ काउंसलिंग का जो टोटल प्रोसेस है A to Z वो आपको बताया जाएगा और उसमें पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं लोग कंसल्टेंट्स पे जाके जो है फंस जाते हैं और वहाँ पर उनका पैसा बहुत ज़्यादा चला जाता है। हमारा यहाँ पर पूरा प्रोसेस बताने का काम रहता है, पूरा प्रोसेस कराने का और कॉलेज दिलवाने का, आपकी काउंसलिंग ज्वाइन करने से लेकर एडमिशन तक का पूरा प्रोसेस में रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले कट ऑफ की बात करें तो जो नॉर्मल ट्रेंड यूपी के अंदर रहता है वो ये होता है कि फर्स्ट राउंड में कट ऑफ जो है कम रहती है और आने वाले राउंड के अंदर जो है कट ऑफ इंक्रीज़ हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिल गया अगले राउंड में वो उससे ज़्यादा नंबर पर जो है क्लोज होता है। और यूपी के अंदर ये सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी ऐसा होता है। मोस्टली जगहों पे क्या होता है कि फर्स्ट राउंड में कट ऑफ हाई रहती है और आने वाले राउंड्स में कम होती रहती है, लेकिन यूपी के अंदर ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी स्टूडेंट अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है यूपी का फर्स्ट राउंड। उसमें अगर कॉलेज मिला तो मिला, बाकी आगे बहुत ज़्यादा चांस नहीं होते हैं कि सीट मिले, क्योंकि आने वाले राउंड में कट ऑफ और बढ़ जाती है, जो अभी तक का नॉर्मल ट्रेंड पिछले सालों का रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप कॉलेज वाइज कट ऑफ लास्ट ईयर की देखेंगे तो यहाँ पर मैंने राउंड 1 और राउंड 2 दोनों का कंपैरिजन यहाँ पर लिख दिया है। तो सबसे पहले आप जो कॉलेज देखेंगे श्री राम मूर्ति स्मारक बरेली, तो फर्स्ट राउंड में 579 पे जो है लास्ट सीट मिली थी। आपको पता होगा लास्ट ईयर कट ऑफ जो है काफ़ी हाई रही थी। इवन गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी इतनी हाई रही कि 650 पे लगभग जो है सीट जनरल EWS और OBC इसके आसपास जो है क्लोज हुई है। एग्जैक्ट कट ऑफ की ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप उसको देखना चाहते हैं स्टेट वाइज कट ऑफ या ऑल इंडिया की कट ऑफ जाकर देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो इन तीनों कैटेगरी में 650 के आसपास रही थी, जो नॉर्मली रहती थी 610 के आसपास। तो कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस की बड़ी थी, उसी कंपैरिजन में मतलब उसी रेशियो में जो है यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस की भी कट ऑफ हाई रही थी लास्ट ईयर। फर्स्ट राउंड में 579 पे ये बंद हुआ था और सेकंड राउंड में देखेंगे तो 581, 2 नंबर कट ऑफ आगे बढ़ गई। तो ऐसा नॉर्मल होता ही है यूपी के अंदर। दूसरा कॉलेज है मुजफ्फरनगर वाला, वो 551 पे फर्स्ट राउंड में क्लोज हुआ, दूसरे में 575 पे। तो यहाँ पर आप कॉलेज वाइज एक्चुअल जो अलॉटमेंट आपका ऑल इंडिया रैंक के बेस पर होता है, लेकिन अभी क्योंकि एग्जाम नहीं हुआ है तो आप जो है अपने यहाँ पर मार्क्स दे सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो लोग 2025 में एग्जाम देने वाले हैं या प्राइवेट कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, इसके आसपास का जो अपना टारगेट लेके चल सकते हैं कि यहाँ पर कट ऑफ इतनी रही थी। ऑब्वियसली आने वाले साल में एक्सपेक्टेड है कट ऑफ पिछले साल से कम ही रहेगी, क्योंकि पिछले साल नंबर ऑफ कैंडिडेट भी ज़्यादा थे और पेपर में जो इतने सारे इशूज़ रहे थे वो मेन रीज़न था कट ऑफ के बढ़ने का। फिर भी आप अपने सेफर साइड के लिए जो लास्ट ईयर की कट ऑफ रही थी उसके आसपास तक लाने की कोशिश करें ताकि आपको एक टॉप कॉलेज मिल जाए। रोहिलखंड की बात की जाए तो फर्स्ट राउंड में 510 पे मिला था और सेकेंड राउंड में 543 पर। रामा कानपुर 497 पे सेकेंड राउंड में 537 पे। सरस्वती हापुड़ 499 पे मिला था फर्स्ट राउंड में और सेकेंड राउंड में 554 पर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हिंद बाराबंकी जो 576 पर फर्स्ट राउंड में क्लोज हुआ, सेकेंड राउंड में 600 पर। शारदा यूनिवर्सिटी 596, सेकेंड राउंड में 618। रामा हापुड़ 458 और सेकेंड राउंड में 530। सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ 520 पर फर्स्ट राउंड में और दूसरे पर 507 में।
राजश्री बरेली 388 पर फर्स्ट राउंड में और दूसरे राउंड में 437 पर। हेरिटेज वाराणसी 466 पे फर्स्ट राउंड में और दूसरे राउंड में 521 पर। हिंद सीतापुर 556 फर्स्ट राउंड में और दूसरे में 595 नंबर पर। टीएस मिश्रा ये 427 पर फर्स्ट राउंड में और 470 पर दूसरे राउंड में। प्रसाद लखनऊ 412 पर फर्स्ट राउंड में, दूसरे राउंड में 464 नंबर पे लास्ट सीट जो है मिली थी। फिर मायो बाराबंकी 433 नंबर पे फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में जो है 472 पर। कृष्ण मोहन मथुरा ये 402 नंबर पे फर्स्ट राउंड में और दूसरे में 471 नंबर पे। सरस्वती उन्नाव 366 नंबर पे और दूसरे राउंड में 405 नंबर पे। केडी मथुरा 530 नंबर पे फर्स्ट राउंड में, दूसरे में 578 नंबर पे। जीएस हापुड़ 470 नंबर पे फर्स्ट नंबर राउंड में और दूसरे राउंड में 537 नंबर पर। नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर मेरठ 481 नंबर पे फर्स्ट राउंड में और दूसरे राउंड में 511 नंबर पर। वरुण अर्जुन शाहजहाँपुर 391 नंबर फर्स्ट राउंड में और दूसरे राउंड में 445। श्री वेंकटेश्वरा अमरोहा 398 नंबर फर्स्ट राउंड में और दूसरे राउंड में 450 नंबर। यूनाइटेड प्रयागराज जो कि न्यू था 480 नंबर पे फर्स्ट राउंड में और 575 नंबर पे सेकंड राउंड में। ठीक है, फिर जो अदर कॉलेज आते हैं वो है नोएडा इंटरनेशनल 507 नंबर पे फर्स्ट राउंड में और दूसरे राउंड में 563 नंबर पे। नारायणा मेडिकल कॉलेज कानपुर 382 नंबर पे फर्स्ट राउंड में और दूसरे में 438 पर। एसकेएस मथुरा 376 पे फर्स्ट राउंड में और 446 नंबर पे दूसरे राउंड में। फिर आता श्री गोरखनाथ गोरखपुर, ये भी नहीं होता 448 नंबर पे फर्स्ट राउंड में और दूसरे में 635। कट ऑफ देखें कितनी ज़्यादा सेकंड राउंड में यहाँ पर बढ़ गई थी। केएमसी महाराजगंज ये भी नहीं होता 353 नंबर फर्स्ट राउंड में और 406 नंबर सेकंड राउंड में। अजय सिंघल शामली 361 नंबर फर्स्ट राउंड में और दूसरे राउंड में 412 नंबर। श्री सिद्धिविनायक संबल 359 नंबर पे फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में 407 नंबर पे। तो ये तो हो गए नॉर्मल कॉलेज, जिसमें कोई भी कैंडिडेट कहीं का भी हो पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर आते हैं कुछ माइनॉरिटी कॉलेज जहाँ पर फीस तो थोड़ी हाई रहती है लेकिन कट ऑफ जो नॉर्मल कॉलेज हैं प्राइवेट के उनसे कम रहती है। उसमें दो तरह की सीट होती हैं। एक होती है माइनॉरिटी सीट, मतलब जो माइनॉरिटी के रहने वाले कैंडिडेट हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज है तो उसमें जो मुस्लिम वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन रहता है, उनकी कट ऑफ और कम रहती है। फीस सबकी बराबर होगी, माइनॉरिटी कॉलेज में कोई भी एडमिशन ले। जो नॉर्मल कॉलेज है उनसे थोड़ी ज़्यादा रहती है। क्या फीस होती है वो भी मैं अभी दिखा दूंगा जब फीस स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा तो। ठीक है, तो जो माइनॉरिटी कॉलेज में अगर कॉलेज हैं उसमें कोई दूसरा कैंडिडेट मतलब उस माइनॉरिटी कोटा के अलावा दूसरे कैंडिडेट लेते हैं तो उनको प्राइवेट के अंदर यहाँ पर जो है काउंट किया जाएगा। तो जो करियर लखनऊ जो माइनॉरिटी कॉलेज है उसमें फर्स्ट राउंड में 332 नंबर पे लास्ट सीट मिली थी और सेकंड राउंड में 340 पर। एरा लखनऊ 404 पे फर्स्ट राउंड में और 401 पे सेकंड राउंड में। तीर्थंकर जो मुरादाबाद के अंदर है टीएमयू 405 नंबर पे फर्स्ट राउंड में, 404 नंबर पे सेकंड राउंड में। एफएच आगरा 348 नंबर पे फर्स्ट राउंड में और 335 नंबर पे सेकंड राउंड में। इंटीग्रल लखनऊ 349 फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में 346। फिर आता है माइनॉरिटी सीट्स, मतलब जो माइनॉरिटी कॉलेज है उनके अंदर जो माइनॉरिटी रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ थोड़ी और लो रहती है। तो इसमें जो करियर लखनऊ है वो 252 पे फर्स्ट राउंड में और सेकंड में 302। एरा लखनऊ माइनॉरिटी 350 फर्स्ट राउंड में और 422 सेकंड राउंड में। तीर्थंकर यानी टीएमयू माइनॉरिटी के लिए 175 नंबर पे फर्स्ट राउंड में, सेकंड में 177 पे। एफएच माइनॉरिटी के लिए 249 नंबर पे और सेकंड राउंड में 297 नंबर पे। इंटीग्रल इंस्टीट्यूट लखनऊ 298 नंबर पे फर्स्ट राउंड में और दूसरे राउंड में 319 नंबर पे। फिर बात आती है सुभारती जो बुद्ध माइनॉरिटी के लिए 145 नंबर पे फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में 127 नंबर पे। इसमें सबकी सब जो सीट हैं वो बुद्ध माइनॉरिटी की हैं। ठीक है, तो ये हो गई ओवरऑल कट ऑफ जो लास्ट ईयर रही थी आपके सामने कॉलेज वाइज एंड राउंड वाइज। आप अपना टारगेट इससे ऊपर का बना के चलें या इसके आसपास का, अगर आप एक प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं तो हर एक कॉलेज की हो गई, आप जिस भी कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं। अब हर एक कॉलेज वाइज क्या कट ऑफ लास्ट ईयर थी वो तो हो गई, अब फीस क्या रही थी लास्ट ईयर वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये आपके सामने हर एक कॉलेज की कॉलेज वाइज फ़ीस। तो सबसे पहले जो कॉलम है वो है फ़ीस के लिए, जिसमें ईयरली फ़ीस जो आपकी यहाँ पर लिखी हुई है, और फिर उसके बाद हॉस्टल एंड मेस फ़ीस दूसरे कॉलम में, और उसमें भी अलग अलग ऑप्शंस आपके पास हैं। अगर एसी हॉस्टल लेते हैं तो उसकी कितनी फ़ीस लगेगी, और सिक्योरिटी फ़ीस कितनी रहती है उस कॉलेज की, और अदर चार्जेस क्या हैं। टोटल फर्स्ट ईयर का कितना चार्ज लगेगा वो आपको इस कॉलम में मिल जाएगा, और टोटल ओवरऑल नॉन एसी मिला के आपका जो पूरे कोर्स का फ़ीस है वो कितनी बैठेगी वो यहाँ पर ओवरऑल लिख दी गई है। तो मेजॉरिटी कॉलेज में आप मान के चल सकते हैं 63 लाख से ऊपर ही सबका रहा था। तो 60, 65, 70, 75, 80 इस रेंज में जो है यहाँ पर कॉलेज ओवरऑल रहते हैं। लैक्स में बात चल रही है ओवरऑल की। बाकी ईयर वाइज फ़ीस देखेंगे तो फर्स्ट ईयर में टोटल लगभग 17 लाख, 18 लाख, 16 लाख, 15 लाख इस रेंज में जो है फ़ीस है। कॉलेज वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक एक डिटेल में मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। जिस भी कॉलेज का आप देखना चाहते हैं उसके सामने वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, जिस भी कॉलेज का देखें आपको यहाँ पर रेंज दिख जाएगी। 60 लाख के भी हैं, कुछ 65 लाख के भी हैं, कुछ 70 लाख के भी हैं। और मैंने बताया था जो माइनॉरिटी कॉलेज है उनकी फ़ीस जो है थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो आप उनकी फ़ीस भी यहाँ पर देख सकते हैं। माइनॉरिटी वाले 1 करोड़ के आसपास हैं,
कुछ 83 लाख के भी हैं और टीएमयू भी लगभग 1 करोड़ के आसपास है, 93 लाख 86 लाख, मतलब ये अलग अलग कॉलेज के अलग अलग है। आप इसमें देख लें, जिस भी कॉलेज का टारगेट कर रहे हैं उसके आसपास का आप बजट बना के चल सकते हैं। बाकी काउंसलिंग के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप दिया, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। एक मिनिमम अमाउंट में आपको पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस कराया जाता है। किसी भी क्वेरी को नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।